आइए हम आज भारत का संविधान यानी भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं, इंडियन पॉलिटी। इसमें भारतीय संविधान की विशेषता पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है भारतीय संविधान की विशेषता यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहें। ठीक, भारतीय संविधान की विशेषता है, एक एक करके समझेंगे। हमारे संविधान की क्या विशेषता है? तो सबसे पहली विशेषता आप लोग जानते हैं कि हमारा संविधान लिखित है, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, यानी लिखित संविधान। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, भारत पर अंग्रेजों का अधिकार था। हम लोग 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए। ब्रिटेन की ही ज्यादातर चीजें हम लोग अपनाए, खास तौर से वहां की संसदीय शासन प्रणाली और सब कुछ ज्यादातर। लेकिन ब्रिटेन का ही हम अपनाए, अपने संविधान में रखे और हम लिखे, अपना संविधान हम लोग लिखे और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। हमारा संविधान बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को इनेक्टमेंट हुआ इसका। और ये लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 ये प्रवर्तन में आ गया, इन्फोर्समेंट में आ गया। लेकिन अंग्रेज अपने यहाँ यानी ब्रिटेन में आज भी उनका संविधान लिखित नहीं है। ब्रिटेन का संविधान नॉन रिटेन है, लिखित नहीं है। और एक ऐसा अद्भुत देश जो अपना संविधान खुद नहीं लिखा है, लेकिन जहां जहां इसका अधिकार था वहां वहां संविधान लिखवाया खुद ब्रिटेन। और दूसरी विशेषता कि वहां लिखा नहीं, फिर शासन वहां चलता कैसे ब्रिटेन में? तो वहां समय समय पे पार्लियामेंट वहां बहुत पुरानी है, संसद बहुत पुरानी है, संसदीय शासन प्रणाली वही वहां बहुत पुरानी है। तो वहां पे समय समय पे पार्लियामेंट ने बीच बीच में अधिनियम पारित किए, अधिनियम एक्ट, और उसी अधिनियम के थ्रू धीरे धीरे वही सब बनता चला गया और शासन होता चला गया, आज तक वही है। तो ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। कौन सर्वोच्च है? वहां पार्लियामेंट। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोच्च है। तो ये लिखित संविधान है, याद रखिएगा, पहली विशेषता। और ये बन के कब तैयार हुआ तो आपको पता होना चाहिए, 26 नवंबर 1949 इनेक्टमेंट हो गया, है ना, यानी बन गया, अधिनियमित हुआ। क्या हुआ? अधिनियमित हुआ 26 नवंबर 1949 को। इसको बनाया कौन? संविधान सभा। कौन बनाया? संविधान सभा कहाँ से आ गई? संविधान सभा का पूरे भारत में चुनाव हुआ ना, तो संविधान सभा कैसे बनी? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। यानी ध्यान रखिए, जो कैबिनेट मिशन आया था, हिंदी इंग्लिश सेम है, कैबिनेट मिशन 1946 में गठित हुआ, और मतलब 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर कैबिनेट मिशन की सिफारिश हुई, और इसी की सिफारिश पर 1946 में ही संविधान सभा का गठन हुआ। लेकिन किस दिन संविधान सभा बना? तो याद रखिए, जिस दिन पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, इसी को माना जाता है संविधान सभा की पहली बैठक। उसी दिन माना जाता है कि संविधान सभा का गठन हो गया। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है, संविधान सभा, वो 9 दिसंबर 1946 को बनी, स्थापित, उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। तब से लेके इस डेट को घटाएंगे तो आपको निकल के आ जाएगा कितना दिन लगा संविधान बनने में। जोड़ सकते हैं?
9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 को घटाएंगे जब, तो आपको निकल के आएगा 2 वर्ष 11 माह 17 दिन निकल के आएगा। घटा के देखिएगा, 17 दिन निकल के आएगा। लेकिन एक दिन आप कैसे जोड़ेंगे कि जैसे मान लीजिए 9 तारीख को बैठक हुई और मान लीजिए 14 को लोग उठ गए, तो कितने दिन बैठे? घटाने पे तो लगेगा कि कितना दिन आया, 14 में से 9 घटाएंगे तो 5 दिन आया, है ना। लेकिन सही में कितना दिन है? देखिए 9 को भी बैठे, 10 को, 11 को, 12 को, 13 को, 14 को, देखिए 5 दिन आया। दूध वाला हिसाब किताब, कोई दूध वाला अगर 2 तारीख को दूध दे के जा रहा है और 4 तारीख तक दिया, तो घटाएंगे तो 4 में से 2 घटाएंगे 2 ही आएगा। लेकिन कितने दिन दूध दिया हो? 2 को भी, 3 को भी, तो एक दिन जोड़ लेंगे, तो 2 वर्ष 11 माह 17 दिन आएगा, यानी एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ लेंगे, यानी 18 दिन लगे इसके बनने में। कितना दिन? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कब से गिनते हैं ये लोग कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे? जिस दिन पहली बैठक हुई और जिस दिन बना, घटा लेंगे आ जाएगा, है ना। ये आपका लिखित संविधान है और इतना टाइम लगा। दूसरा इसकी विशेषता, दूसरी विशेषता है कि हमारा संविधान बहुत बड़ा है, ब्रॉड कॉन्स्टिट्यूशन, और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, सबसे बड़ा संविधान है कौन? लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे लंबा संविधान या ब्रॉडेस्ट, है ना, सबसे बड़ा। अच्छा ये बताइए कैसे कहेंगे बड़ा? मतलब खूब ढेर सारा पेज से? अब पेज मान लीजिए छोटी सी किताब है, खूब बड़ा बड़ा छपवा दिए, एक पे लिख दिए भारतीय, दूसरे पे संविधान, पेज पे तीसरे पे खूब बड़ा बड़ा लिख दिए। एग्जाम में भी देखते हैं कि कई तरह के लोग लिखते हैं, एक तो लिखते हैं कि एक एक लाइन लिखिए, एक लाइन छोड़ के लिखते हैं, एक होते हैं खूब बड़ा बड़ा लिखते हैं, लफ्ज भर जाता है, फिर पेज पलट देते हैं। तो बड़ा का मतलब ये हुआ ना कि जितना इसमें अनुच्छेद है दुनिया किसी संविधान में नहीं है। 395 आर्टिकल है। कितने अनुच्छेद हैं? ये अनुच्छेद है, कितने हैं? भाग कितने हैं? फटाफट बताइए जो लोग पढ़े हैं। 22। अनुसूचियां पुराना पुराना बताएंगे, अनुसूची कितनी थी कुल? तो 12, 8 अनुसूची थी। अब क्या है कि 4 अनुसूची और जोड़ दी गई, तो कुल कितनी हो गई? 12। भाग 22 तो थे, 4 नए पार्ट जोड़े गए, लेकिन एक पार्ट निकाल दिया गया, भाग 7, पार्ट 7, भाग 7 निकाल दिया गया, तो कुल कितने भाग बचे? 25। 22 में 4 जोड़े लेकिन एक निकाल दिए, 22 4 26, एक निकाल दिए तो कितना बचा? 25। और अनुच्छेद लगभग बीच बीच में आर्टिकल जोड़े, लेकिन आखिरी अनुच्छेद का नंबर वही पड़ा है 395, नंबरिंग नहीं बदली, बीच बीच में घुसा के जोड़े हैं, अनुच्छेद के बीच बीच में जोड़े, आर्टिकल के बीच बीच में, तो लगभग 450 अनुच्छेद हो गए। कितने? लगभग 4.5, लेकिन नंबर वही है। अभी नंबर पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 395 ही आखिरी अनुच्छेद मिलेगा। इतना है। और अमेरिका में कुल 7 ही अनुच्छेद हैं बस। सबसे छोटा संविधान है और सबसे पहली बार लिखित संविधान है। लिखित वाले में याद रखिएगा, अमेरिका का संविधान सबसे पहली बार लिखा गया दुनिया में। तो दुनिया का पहला लिखित संविधान किसका है? लेकिन सबसे छोटा भी है, 7 अनुच्छेद, कैसे चलाता होगा? तो इसमें आइए हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं संविधान के बारे में। जब आप संविधान की बुक देखेंगे तो संविधान 2 भाषाओं में लिखी गई। कितनी? 2 भाषाओं में। इसीलिए हम यहाँ भी पढ़ाएंगे आपको, कितनी भाषा में पढ़ाएंगे? 2 भाषा। लेकिन हम लोग हिंदी भाषी वाले हैं,
दो भाषा में लिखी गई है संविधान, हिंदी और इंग्लिश। इसमें भी जब उठाएंगे आप संविधान तो उसमें देखेंगे कि सबसे पहले उद्देशिका है, प्रियम्बल। जैसे आप बुक खरीदते हैं कोई, तो सबसे पहले प्रस्तावना रहता है कि बुक के बारे में बताया गया है, तो उद्देशिका भी सब बुक के बारे में ही सबसे पहले उसमें है। और आपको बता दें, कोई भी राइटर उद्देशिका बाद में लिखता है, किताब छाप लेता है, फिर बाद में उद्देशिका लिखवाता है कि हम किस लिए किताब लिखे हैं। तो संविधान की उद्देशिका भी कई बार एग्जाम में पूछा है, सबसे लास्ट में संविधान में क्या लिखा गया, उद्देशिका लिखी गई। तब है तो उसमें डेट डाली गई कि 26 नवंबर 1949 को बन के अधिनियमित हुआ, नहीं पहले ही डेट किसे डाल देते, कितने दिन में बनेगा। तो उद्देशिका में ही डेट पड़ी है कि 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित कर रहे हैं। इनेक्टमेंट, एडॉप्ट, ये सब सारा शब्द उसी में है, 26 नवंबर 1949 को। यानी इसका मतलब उद्देशिका लास्ट में लिखा गया। तो पहला पेज उद्देशिका का है, प्रियम्बल का है। उसके बाद देखेंगे कि जैसे चैप्टर होते हैं किताबों के, कि एक चैप्टर, दो चैप्टर, तीन चैप्टर, वैसे उसमें भाग है। और चैप्टर के अंदर जो हेडिंग होता है वैसे बीच बीच में अनुच्छेद है ना। तो भाग 1 है तो उसमें अनुच्छेद 1, 2, 3, 4, आर्टिकल 1, 2, 3, 4। उसके बाद भाग 2 आ जाएगा। और जैसे चैप्टर का नाम होता है वैसे भाग का नाम भी है। जैसे कोई भी चैप्टर आप खोलेंगे, मान लीजिए वहां दे दिया पोषण, पहला चैप्टर, दूसरा दे दिया बीमारी, मानव रोग, है ना, तीसरा चैप्टर दे दिया निदान, कुछ भी दे दे, या मानव नेत्र दे दे, साइंस का अगर चैप्टर है तो। लेकिन यहाँ पे जैसे पहला चैप्टर यानी भाग है, उसका पहला भाग, उसका नाम क्या, हेडिंग पड़ी है संघ एवं उसका राज्य, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। भाग 2, अच्छा इसमें 4 अनुच्छेद हो गए, भाग 1 में 4 अनुच्छेद। फिर भाग 2 है, भाग 2 का नाम क्या है, नागरिकता, सिटीजनशिप। इसमें कितने अनुच्छेद हैं, तो 5 से 11, 5 से 11 तक। फिर उसके बाद आर्टिकल 3 है, अनुच्छेद 3, अरे भाग पार्ट 3 है। भाग 3 में इसका नाम है मूल अधिकार। इसमें क्या लिखा है, कितने अनुच्छेद हैं, तो 12 से 35। उसके बाद भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, भाग 4 में। इसमें अनुच्छेद कितने से कितने हैं, 36 से। भाग 5 है, उसके बाद भाग 5 में संघ है, यानी केंद्र है, केंद्र का पूरा शासन प्रणाली है। कुल कितने अनुच्छेद है, सबसे बड़ा यही भाग, 100 अनुच्छेद लगभग इसमें, 52 से लेके 151, टोटल 100 अनुच्छेद है, सबसे बड़ा भाग। तो ऐसे करके जब आप जाएंगे तो आखिरी जो भाग 22 मिलेगा, भाग 22 का नाम होगा, इसका नाम, संक्षिप्त नाम और प्रवर्तन की तिथि इसमें लिखी होगी। क्या लिखा होगा, संक्षिप्त नाम, प्रवर्तन की तिथि, ये सब लिखा होगा, निरसन लिखा होगा, संक्षिप्त नाम, प्रवर्तन आदि ये सब लिखा होगा भाग 22 में। और यहीं पे भाग 22 में ही अनुच्छेद यानी आर्टिकल 393 है, फिर 394 है और 395 है। तो 393 में ही लिखा गया कि इसका संक्षिप्त नाम क्या है, तो कहीं झगड़ा न हो जाए, इसलिए यहीं पे लिख दिया गया है कि संविधान जो हम लिखे हैं इसका संक्षिप्त नाम है भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। शॉर्ट नेम नहीं, प्रवर्तन मतलब इन्फोर्समेंट, लागू करने की तिथि, इम्प्लीमेंट, किस दिन से इम्प्लीमेंट होगा। तो 393 में ही कह दिया गया है कि यहीं पे लिखा है कि इसका संक्षिप्त नाम क्या होगा, तो वहीं लिखा है इसका नाम होगा भारत का संविधान, यानी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिख दिया गया, लोग झगड़ा न करें। तो भारत का संविधान यही लिखा है ना, अनुच्छेद 393 में।
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा है। सुन ही लिए तो उतना तो काम हो ही जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ध्यान दीजिए। 394 वैसे भी निकाल दिए हैं। 95 में लिखा है साफ साफ ये कब लागू होगा, तो इसमें वहीं पे लिख दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, इसके जो 15 अनुच्छेद हैं, जैसे अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग, आपको बता दें 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होगा, लेकिन निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हो जाएगा। ये कैसे? संविधान तो बना लागू होगा 26 जनवरी, यानी कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए। तो इसमें लिखा है कि लगभग कुल लिखा है अनुच्छेद, जैसे भाग 2 का आप देखेंगे नागरिकता वाला प्रावधान 6, 7 ये सब उसी दिन लागू हो गए, यानी लगभग 15 अनुच्छेद, कितने? लगभग 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए। इसमें लिखा है कि ये अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, लेकिन संविधान के लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 रहेगी या मानी जाएगी। क्यों ऐसा किया गया पता है? कई लोग झगड़ा न करेंगे, 14 ठो तो 15 ठो तो लागू हो गया 49 को, तो लागू हो गया तो लागू हो गया, यानी प्रवर्तन की तिथि 26 नवंबर हो गई। झगड़ा तो करबे कर, एक ठो लागू हो चाहे 4 ठो लागू हो गया ना। लेकिन नहीं, ये साफ लिख दिया है कि 15 अनुच्छेद ठीक है इस दिन लागू हुए, लेकिन संविधान लागू होने की जो तिथि है 26 जनवरी 1950 ही मानी जाएगी। कोई झगड़ा नहीं। अगर नहीं लिखता तो जानते थे सब झगड़ा शुरू हुआ, झगड़ा करने वाले तो सब जान रहे, सब लिख दिए यहीं पे। तो देखिए, प्रवर्तन यानी इन्फोर्समेंट कब होगा इसी में लिखा है, संक्षिप्त नाम क्या होगा इसी में लिखा है। इसके बाद अनुच्छेद खत्म नहीं, तो भाग 22 खत्म, अनुच्छेद खत्म, आर्टिकल। उसके बाद अनुसूची है, उसके बाद पलटेंगे पेज तो अनुसूचियां मिलेंगे, शेड्यूल। अनुसूची है, अनुसूची 1, अनुसूची 2, सीआरपीसी में भी है अनुसूची, है ना? सीआरपीसी में है ना, बीएनएसएस, हाँ वहां भी है अनुसूची। और तो जो अनुसूचियां होती क्या है, यहाँ पे अगर हम क्रम से लिख रहे हैं कोई चीज, यहाँ नहीं आ रहा है, एक्स्ट्रा है, बहुत डिटेल में समझाना पड़ेगा, उसको उठा के अनुसूची में रख देते हैं। मतलब यहाँ की बात समझने के लिए आप अनुसूची में जाइए, देख लीजिए, वहां स्पष्ट मिल जाएगा। जैसे आप अनुच्छेद 1 पढ़ेंगे ना, तो वहां लिखेगा कि भारत के उतने राज्य और संघ शासित राज्यों से मिलकर बनेगा जितना अनुसूची 1 में दिया गया। मतलब यहाँ लिखेंगे 28 राज्य, 8 संघ शासित प्रदेश, तो बड़ा टाइम लगेगा, तो आप सीधे देख लीजिए अनुसूची 1 में कितने हैं राज्य, तो वहां जाके देख लीजिए। तो अनुसूचियां कुछ और नहीं होती, अनुसूची। देखिए, सूची तो पहले दी जाती है, सूची जो होता है पहले रहती है, लेकिन अनुसूची बाद में रहती है। अनु मतलब बाद में, तो जो सूची बाद में दी गई है उसे शेड्यूल कहा जाता है, अनुसूची कहा जाता है। और जो पहले दिया रहता है वो सब कह सकते हैं कि विषय सूची होता है ना, ये वो लिस्ट होती है। तो अनुसूची बाद में दिया गया रहता है कहीं भी। 8 अनुसूचियां थी संविधान बना तो, लेकिन अब 12 हो गई, तो हम 12 बताएंगे, लेकिन 4 जो जोड़ा गया पहले उसको बता देते हैं, और कौन कौन भाग जोड़े गए इसको बता देते हैं। आइए देखते हैं, क्रम से देखिएगा, आगे काम ही देगा। देखिए, भाग 4 के बाद 4 क जोड़ा गया, इसमें रखा गया मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, ये नहीं था। यानी मूल कर्तव्य किसमें रखा गया?
भाग 4 का, बिचवा में काहे घुसा दिए? चाहते तो भाग 23 नाम रख देते, फिर भाग 24 रख देते। बिचवा में इसलिए घुसाया कि पढ़ने में कठिन लगे, समझ में कम आए। तो देखिए संविधान जो है इस तरीके से बना है, इसकी व्यवस्था ऐसे है, इसकी ड्राफ्टिंग बड़ी व्यवस्थित है कि जहाँ जो अलमारी सब्जी के लिए वहाँ सब्जियाँ रखी, जहाँ मसाला चाय पत्ती रखते हैं वहाँ वो रखी, जहाँ किताब, इन्हें किताबिया के बीच में सब्जी घुसा दी, है ना। अब पता चला कि फ्रिज में रख दिए अपना वो सब, हाँ फ्रिज में रख दिए पेन उन अपना भर के, जम गया, सही है। तो जो जहाँ है ड्राफ्टिंग इसकी बड़ी व्यवस्थित है। तो आप देखेंगे मूल कर्तव्य भाग 4 का में रखा गया, क्यों रखा गया है, नया जोड़ा गया तो क्योंकि आपको बता दें भाग 3 में मूल अधिकार था, हमारे अधिकार थे। भाग 4 में राज्य के कर्तव्य थे, वो जो फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तो राज्य का कर्तव्य है। तो जब राज्य का कर्तव्य भी वही है, राज्य हमारे मूल अधिकार भी 3 में है, तो 4 क में रख दिया गया हमारे कर्तव्य, है ना। इसको बड़ा व्यवस्थित रखा गया। आगे देखिए, उसके बाद एक अनुच्छेद जोड़ा गया 9 क। देखिए इंग्लिश में इसको कैसे लिखेंगे, तो 9 कैपिटल ए, इसको लिखेंगे 4 कैपिटल ए, है ना। ये भाग है 9 क में क्या रखा गया बताइए। हाँ 9 में तो पंचायती राज है, 9 क में नगर। और फिर आगे चल के अभी हाल में 2011 में 9 ख भी भाग रख दिया गया, 9 बी कैपिटल बी लिखेंगे, सहकारी समिति, कोऑपरेटिव कमेटी या सोसाइटी, सहकारी समिति। ये सब याद करने वाली चीजें हैं, धीरे धीरे याद होंगी। कोऑपरेटिव सोसाइटी, चार का हो गया, 9 का हो गया, 9 का हो गया। उसके बाद जोड़ा गया 14 अधिकरण ट्रिब्यूनल। एक तो ट्रिब्यूनल होता है, वकील साहब लोग जानते हैं, जैसे एक होता है कोर्ट, एक ट्रिब्यूनल होता है। इसमें विशेषज्ञ लोग बैठते हैं। मान लीजिए कोई भ्रष्टाचार किया हो, पुल बना था, पूरा पैसा इधर उधर कर दिया, अब उसकी जांच तो जज साहब कर नहीं पाएंगे, एलएलबी पढ़ के आए थे, तो उसके लिए अलग से विशेषज्ञ ट्रिब्यूनल वाले बैठेंगे, उसमें भी जज रहेंगे। तो अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल, है ना, ये अर्ध न्यायिक संस्था है, एक तरह से क्या है, न्याय का ही काम करेगी। इसमें कई तरह के होते हैं, प्रशासनिक अधिकरण प्रशासनिक लोगों को देखते हैं। हाँ हम बताएंगे कभी एक बार। तो ट्रिब्यूनल बोलते हैं इसे, ट्रिब्यूनल, है ना। 14 का लिखा दिया, वो अब लिखा जाएगा, उतना एक्सपर्ट हो गई है कि क अगर लिखे तो ए, ख लिखे तो बी, घ लिखे तो सी। तो कक्षा 1 में LKG में ही। तो ध्यान रखिए ये 4 अनुच्छेद जोड़े गए नया, देखिए सामने जोड़ा गया ना क क क ख करके, और ये 4 ठो जोड़े गए, लेकिन एक ठो निकाल दिया गया। कौन सा निकाला गया, भाग 7 को निरसित कर दिया गया, प्रिवेल, प्रिवेल मतलब निरसित कर दिया गया, प्रिवेल यानी निरसित, निकाल दिया गया। तो देखिए 4 जोड़े गए, एक निकाले गए, तो 22 4 26 हो गए, एक निकाल दिया गया। तो कुल कितने अनुच्छेद हैं इस समय गिनती में, अरे भाग 25 भाग है ना, ठीक है। जो 4 ठो नई अनुसूचियां जोड़ी गई, इसको अपने माइंड में रखिए, बहुत पूछता है एग्जाम में एक एक करके। अनुसूची 9,
8 तक तो थी ही, 4 ठो याद करिए पहले। ये अनुसूची है, अनुच्छेद नहीं है, पूरा लिख दे। शेड्यूल 9, नवीं अनुसूची। इसमें क्या है, ये कब जोड़ा गया पता है, ध्यान करिएगा। जैसे ही संविधान बना 1950 में, अंग्रेजों का जमाना गया, हम लोगों का लागू हो गया है, लेकिन जमींदार अभी वैसे ही की वैसे ही थे। उनके पास 500-500, 2-2 हजार, 3-3 हजार बीघा जमीन थी। 5-5 हजार, 5-5, 10-10 गांव के भी जमींदार होते थे, अकेले बैठे रहते थे। जब चलते थे उस जमाने में तो 20 घोड़ा आगे, 25 ठो पीछे, पूरा गन लेके चलते थे। मंगा लिए थे वहां से बंदूक, भारत में फैक्ट्री थी नहीं, ब्रिटेन से मंगवा लिए थे, चलते थे। इतनी गार्ड थी, इतनी व्यवस्था थी। करते क्या थे, आप ही लोगों को, हम ही लोगों को जमीन देते थे, और उनकी जमीन पे हम लोग खेती करते थे, बाकी रख के बाकी उनको दे देते थे। जमींदार माला माल थे। खेती भारत की जनता ही करती थी। आप लोग पढ़े भी होंगे एलएलबी में, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम हम पढ़ाएंगे, एक है भूमि विधि में, थर्ड ईयर में पढ़ना पड़ता है, थर्ड ईयर में आएगा। तो उसी में मतलब उसी समय एक अधिनियम बना, यही जमींदारी भूमि संबंधी ढेर सारे अधिनियम बने, एक तो नहीं बना, कई अधिनियम बने। और उस अधिनियम को उठा के इसी में रख दिया गया। क्यों रखा गया पता है, उसमें साफ साफ एक लाइन में कह दिया गया, उठा के देखिएगा वो अधिनियम, उसमें साफ साफ लिखा है कि जो जिस जमीन पे खेती कर रहा है वो उसकी हो गई, वो मालिक हो गई। मतलब जो किसान जमींदार से जमीन लेकर के खेती कर रहा था उसकी हो गई। 10 बीघा पे कर रहा है उसकी हो गई, 5 बीघा उसकी, 8 बीघा उसकी, 20 बीघा उसकी। जमींदार साहब जिस पे खेती कर रहे थे, अपने मजदूरों से करा के कर रहे थे, वो उनकी हो गई। तो इस तरह सबको संपत्ति मिलेगी। बहुत बड़ा काम किया है, बहुत व्यापक स्तर पे, क्योंकि हमारे यहाँ आर्थिक न्याय लाना था, भौतिक संसाधनों का वितरण करना था। तो जितनी भूमि संबंधी जमीनें थी उसको ऐसे ढंग से बांटा गया कि सबको मिल जाए। और जो सार्वजनिक जमीन थी, जिसके पास मकान नहीं था, आज भी है, अगर मकान बनाने के लिए जमीन नहीं है तो आपको सार्वजनिक जमीन में से मिलेगा, लेकिन आपके पास है, अब गांव में है तो शहर में थोड़ी ले ले, कहीं नहीं ले पाए। अगर है तब नहीं मिलेगा, नहीं है तो मिलेगा, ध्यान रखिए। जितने आदिवासी हैं देखिए, उनको बसाया जाता है सार्वजनिक जमीन पे, क्योंकि उनके पास नहीं है तो मिलता है, लेकिन अब सबको मिल गया है तो नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब, अनुसूची 9 में वही सारे कानून उठा के डाल दिए गए, और इसमें लिख दिया गया कि इस पर न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती, कोर्ट नहीं देख सकती। बता रहे हैं क्यों कहा गया, क्योंकि तुरंत मुकदमा करेंगे जमींदार साहब, पैसा है उनके पास, हमारी जमीन छीन लिए, मूल अधिकार है। और पहला संविधान आपको पता होना चाहिए, 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, प्रथम संविधान संशोधन हुआ, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, प्रथम संविधान संशोधन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 में हुआ। यानी जैसे ही संविधान लागू हुआ, पहला काम यही किया गया, और अनुसूची 9 रख दी गई 1951। अनुसूची 9 जोड़ दी गई, इसमें वो सारे विषय अनुसूची 9 में रख दिए गए भूमि संबंधी, जिसको कोर्ट में आप वाद नहीं ला सकते, केस नहीं, मुकदमा नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि लोग अपनी जमीन के लिए आते ही, लड़ते ही, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बाद में क्या करके 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला, कब 2006 में बोला, याद रखिएगा, 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसको देख सकते हैं, हमारे पुनर्विलोकन के दायरे से बाहर नहीं है, जुडिशियल रिव्यू के सिस्टम से ये बियॉन्ड नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति से बाहर ये नहीं, हम देख सकते, जब मन करता है अपना अनुसूची 9 खोलता है, अच्छा ही जमीन है बंद तो देख सकता है। अब ये ध्यान रखिएगा, उसके दायरे में आ गया,
ठीक ना। अब तो सब बीत बिता गया, आप क्या कर पाएंगे। हाँ, अब अनुसूची 9 समझ में आया। इसमें क्या है, इसमें वे भूमि संबंधी वे विषय है। क्या है इसमें, भूमि संबंधी वे विषय है, भूमि संबंधी वे विषय रखे गए हैं, यानी दैट मैटर, वे विषय रखे गए हैं जिनको न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कोर्ट नहीं कर सकता हस्तक्षेप, है ना। यानी न्यायालय के ज्यूरिसडिक्शन से बाहर रखा गया, न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर। ठीक है, एक तो ये हम लोग देखें अनुसूची 9। आइए अनुसूची 10 भी देख लेते हैं क्या है। अनुसूची 10 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब जोड़ा गया, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। एक एक करके सुनते जाइए, जितना पढ़िए डेली का डेली याद करिए, है ना, कोई भुलवा नहीं पाएगा फिर। अनुसूची 10 है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। फिर पढ़ाने के बाद पूछबो करेंगे अभी। हाँ, और क्या, कल भी फिर पूछा करेंगे, रोज का रोज पूछेंगे तभी तो याद रहेगा। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम यानी 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 का है। कब का है, देखिए दूसरी जो अनुसूची जोड़ी गई 85 में जोड़ी गई, ये तो पहले ही जोड़ दी गई 1951। और कौन सा संशोधन किया गया, 52, याद रखिएगा। इसके तहत रखा क्या गया, दल बदल, जो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, है ना, उसको बोलेंगे दल बदल। पार्टी चेंज, क्या हो गया, पार्टी चेंज। पहले यही करते थे, सुनिए हम बता दें, पहले के लोग क्या थे, जैसे मान लीजिए हम इस पार्टी में हैं, मान लीजिए सपा में है, सपा की सरकार है, मंत्री नहीं बना है, और उसहू मंत्री नहीं है, उठ के चले जाते भाजपा, झोला उठाए चल दी, भाजपा वाले उठ के कांग्रेस में। अब आप तो यही सोच के वोट दिए थे ना कि हम सपा को दे रहे हैं और जीत जाए अपने क्षेत्र में, और वो चला गया भाजपा में। आपके साथ कितना अन्याय हुआ, पहले बताइए, अन्याय हुआ कि नहीं। आप तो उसको नहीं, भाजपा वाले को तो नहीं जिताए थे, लेकिन ये तो जीतने के बाद चला गया। यानी आप क्या किया, एक तरह से प्रहार किया, धोखा दिया। अरे करते भी थे, देखते देखते परेशान हो गई संसद। तो संसद ने 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, देखिए जितने भी अमेंडमेंट होंगे, संविधान में संशोधन होगा, वो कौन करेगा, संसद। ये संसद क्या होता है, हम तो यही जानते जहाँ 1 रुपए में चाय मिलती है। देखिए सरकार के ना 3 अंग हैं, कितने अंग हैं, सरकार के कितने अंग हैं, पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के 3 अंग है, एक विधायिका है यानी लेजिस्लेटर है, दूसरा कार्यपालिका है, हम बताएंगे डिटेल में आगे, और तीसरा न्यायपालिका। ये कानून बनाती है, ये लागू करती है, और ये निर्णय देती है, और जो भी कुछ कमी बेसी है उसको सही कराती है, दुरुस्त करती है। विधायिका का ही नाम केंद्र में क्या है, संसद। हर जगह अलग अलग, हर जगह अलग अलग। अमेरिका में विधायिका का नाम क्या है, जो कानून बनाती है, कांग्रेस। कांग्रेस, तो कांग्रेस में सोचिए भारत तक है। अच्छा, वो दूसरी कांग्रेस है, अभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो वहां के पार्लियामेंट का नाम क्या है, कांग्रेस। अफगानिस्तान के पार्लियामेंट का क्या नाम है, शोरा, इससे बारूद बनाते हैं। और जापान की संसद का क्या नाम है, मतलब पार्लियामेंट का, ये इसका विधायिका का डायट।
गायक। नेपाल का, हाँ, नेशनल पंचायत, राष्ट्रीय पंचायत है। वो ध्यान रखिएगा, थोड़ा बहुत वो पूछता है। अब मुर्गा बनाएंगे, घबराइए नहीं। तो ये दूसरा समझ में आया संशोधन। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा दल बदल। इसमें क्या रोक लगाई गई? पार्टी जो छोड़ के जा रहे हैं उस पर रोक लगाई गई। इसको हम डिटेल में बताएंगे कि कैसे पार्टी छोड़ने पर उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। लेकिन अब ऐसे बदलेंगे, अकेला निकलेंगे तो सदस्यता यानी विधायकी गई। भले वो चिल्लाए कि हम मुर्गा दारू बांटे थे, इसे किए थे, वो बड़ा पैसा गया था, कुछ नहीं गया, है ना। आइए 11वीं अनुसूची, ध्यान समझिएगा। 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? शेड्यूल है, मार देंगे अपन, उतना बना लिया करिए। 11वीं अनुसूची जो जोड़ी गई, 11वीं और 12वीं एक साथ समझिए, क्योंकि दोनों थोड़ा ही 2-2 महीने के अंतर पे आ रहा है। 12वीं जो अनुसूची रखी गई और 11वीं, ये दोनों बड़ा काम का है, बहुत काम का है। और हमें उम्मीद है कि सेकेंड सेमेस्टर में है पंचायती राज और नगर निगम रहेगा, सब में चाहे सेमेस्टर में हो, चाहे एंट्रेंस में हो, चाहे कंपटीशन में, हर जगह 3 से 4 क्वेश्चन आता है पंचायती राज से नगर निगम। तो देखिए 11वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। वही लाइन दोहराएंगे क्या? 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया? 1992। अहो 74वां है ये भी संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? 1992 का। ये ध्यान से देखिएगा, इसके द्वारा, अच्छा पहले पंचायती राज आया कि नगर निगम, कंफ्यूजन होता है। पहले गांव, भारत गांवों का देश था, धीरे धीरे शहर हुआ। अभी भी गांव ज्यादा है, भारत की जनता, भारत की आत्मा गांव में बसती है अभी भी, है ना। तो पहले पंचायती राज आया, यानी हाँ, जिसकी आत्मा खत्म हो जाती है वो फिर शहर आता है। नहीं, जंगल तो गांव में है ना। गांव के देखिए जंगली होते, गांव में रहने वाले गांव से गंवार हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। पंचायती राज जोड़ा गया और इसमें नगर निगम जोड़ा गया। हाँ, 12वें द्वारा, इसको म्यूनिसपालिटी बोलेंगे, इसको पंचायती, म्यूनिसपालिटी। देखिए ये नगर निगम है और ये पंचायती राज, सी आई होगा, सी आई, म्यूनिसिपालिटी, हाँ सी आई। ये पंचायती राज, नगर निगम, ध्यान दीजिएगा। 11वें द्वारा इसमें और रखा क्या गया पता है? अनुसूची तो जोड़ी ही गई, इसके द्वारा भाग 9 में रखा गया। तो भाग 9 तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और 9 का भी तो रखा गया भाग नगर निगम, जो पीछे अभी दिखाए, देखिए नगर निगम जोड़ा गया ना। तो 9 का ये जोड़ा गया है इसी के थ्रू, 73वें द्वारा। तो भाग भी जोड़ा गया, अनुसूची भी जोड़ी, है ना। यहाँ भाग भी जोड़ा, किस अनुच्छेद द्वारा? संशोधन द्वारा। अरे किस संविधान संशोधन द्वारा? 74वां। तो याद रखिएगा, चारों फिर से याद करिए। पहला संविधान संशोधन हुआ, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, ये पहला है, फर्स्ट अमेंडमेंट। अब पहले द्वारा क्या रखा गया? भूमि संबंधी सभी विषय इसमें रख दिए जो संशोधन किए गए। 10वीं अनुसूची में दल बदल, पार्टी चेंज,
52वां संविधान संशोधन हुआ था 85 में। 11वीं और 12वीं साल एक ही है, महीने का बस अंतर है, 2 महीने। ये 73वां संविधान संशोधन है और ये 74वां। ये पंचायती राज रखा गया 11वें द्वारा, 12वें द्वारा नगर निगम। अब यहीं पे आप प्रवर्तन की जब बात करेंगे ना, तो देखिए ये लागू जो हो रहा है 24 अक्टूबर, ध्यान सुन लीजिएगा, 24 अक्टूबर 1973 से लागू हो रहा है। यानी जिस दिन ये लागू हुआ उसी दिन पंचायती राज दिवस मनाया जाता है हर साल। पंचायती राज डे, पंचायती राज दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1 मिनट, 24 अप्रैल का लीजिए, अक्टूबर में तो यूएनओ का हो जाएगा। हाँ 93, हाँ 24 अप्रैल 1993, कंफ्यूजन हो गया था। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है ना। और ये कब लागू हुआ देखिए, 2 जून 1900, आज कितनी तारीख है, 2 जून। आज कौन सा दिवस है, नगर निगम। हम लोग कहाँ हैं, 2 जून 1993। ये ला, हाँ पढ़ भी लिए, ठीक। सहरे में रह के पढ़े छोड़ दें कि और छोड़ दें।